नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। तो सुनिए, आज जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी गुदड़ी के लाल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दीर्घ निवासों का कीड़ा स्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, कराल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान के लय में करुणा की रागनी बजा करती है। अभागनी बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वे वर्द हे भगवान कह के चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। नवयुवक देशभक्त कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है। अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भोगती है। अभागी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करे। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो। देता कौन जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधा खड़ी नहीं हो सकती थी, उससे कौन काम कराए। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अत्र उसके मुंह में बैठता न था। लाचार होकर बाबूनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी। परंतु बुढ़िया को विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी क्या क्या होता है। अपना अपना विश्वास ही है। परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्म अभिमान पर पूर्ण विश्वास था। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हाथ से वह अपने लिए पानी भर के रखती। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाकर कराती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे। कई बरस बुढ़िया की बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे न तो दुख था और न सुख। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीजों को बटोरे रहना और बैठे बैठे थोड़ा घना काम बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उसे डांट देता था। बसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्वास की वेदना, जगत की थकावट, धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीवर प्रांत में सोने जा धन्य हो जाती थी, उसे संतोष होता। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चे फटकना पड़ा। बुढ़िया ने किसी किसी कष्ट से उसे संवारा, परंतु उसकी तीव्रता वह सहन न कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के पैसे की ओर। उसे के हृदय ने उसे धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? क्या उनके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे ही दिया करूंगा। नहीं बेटा, बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे। किसी किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूंगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट न होगा। बुढ़िया चली आई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और सुधारने लगी। बेटी ने कहा, माँ ये क्या करती हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी करो। रामनाथ ने अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था।
अपने को धन्य समझता था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को एक मुट्ठी अत्र की भिक्षा पर बेच देना होगा। ऐसा है भगवान, क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, इस अनंत ज्वाला में सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आत्मनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? सहसा बुढ़िया के सिनमुख पर क्रांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। वह हंसी, फिर शिथिल होकर लेट रही। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई। वेदना क्लेशहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया। फिर एक दीर्घ निवास छोड़कर बोला, अमीरी की बाढ़ में न जाने कितनी वस्तु कहाँ से आकर एकत्रित हो जाती हैं। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदड़ी का लाल। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। एक निवेदन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।